तो आइए अब हम लोग सर्किट सिंबल को देखा जाए। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद कंस्ट्रक्शन भी पढ़ लिया। कंस्ट्रक्शन के बाद जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका सर्किट सिंबल क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली जो डायोड होता है वो दिखने में अलग होता है। प्रैक्टिकली जो हम लोग देखने में, आप लोग को मैं बोल चुका हूँ कि गूगल करके अभी फ़िलहाल देख लो, मेरे पास अभी डायोड नहीं है। जैसे ही मेरे पास डायोड अवेलेबल होगा मैं आप लोग को दिखा दूँगा। तो वो दिखने में अलग टाइप का होता है, बट उसका एक सर्किट सिंबल भी होता है। और सिर्फ डायोड का ही नहीं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं सबका सर्किट सिंबल बना हुआ है। ये सर्किट सिंबल क्या होता है भाई? अब ये जो डायोड होता है, थोड़ा सा फिर से मैं बता देता हूँ। ऐसा सिलिंड्रिकल शेप का रहेगा और यहाँ पे एक वाइट पट्टी किया हुआ रहता है, इसमें 2 टर्मिनल निकला, छोटा सा कंपोनेंट्स होता है। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं ना जो एक्चुअली दिखने में बड़ा क्रिटिकल होते हैं, उनका डायग्राम बनाने में बड़ा टाइम लगता है, तो उसका एक सर्किट सिंबल यूज किया जाता है। जब भी हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं, किसी सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, तो सर्किट्स में जो जो कंपोनेंट्स यूज होता है उसका सर्किट सिंबल यूज किया जाता है। जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि रजिस्टर का ये सर्किट सिंबल है, इसके ऊपर आर लिख देते हैं। तो क्या रजिस्टर एक्चुअली ऐसे दिखता है? तो कहोगे कि नहीं सर, रजिस्टर जो होता है ऐसे डम्बल शेप का होता है, डमरू शेप का होता है, सॉरी, जिसमें दोनों साइड में ऐसे 2 टर्मिनल कनेक्टेड होता है, इस पर कलर बैंड बना हुआ रहता है, ठीक है। बट ये इसका सर्किट सिंबल है। वैसे ही इंडक्टर किस और टाइप से दिखता है, बट उसका सर्किट सिंबल ऐसे ही यूज किया जाता है। तो डायोड का भी अपना एक सर्किट सिंबल होता है। ये डायोड है, डायोड का ये सर्किट सिंबल है। इसका जो सर्किट सिंबल होता है बड़ा आसान होता है। इसमें एक एरो हेड रहता है और एक ऐसे बार रहता है, एक लाइन होता है, ठीक है। कहीं पे भी कॉपी पे भी हम कॉपी पे डायोड को रिप्रेजेंट करना होता है तो ये डायग्राम ना बना के ये बनाते हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या लिखा है, इट इज़ ए ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। यहाँ पे तो पीएन जंक्शन डायोड का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को जो ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है उसी ब्लॉक डायग्राम को हम लोग सर्किट सिंबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सर्किट सिंबल हो गया जहाँ पे एक एरो हेड है और एक बार है। एरो हेड से एनोड कनेक्टेड होगा और बार से कैथोड कनेक्टेड होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। और इसका जो एरो हेड है ये करंट के डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। ये एरो हेड करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है कि करंट जब भी फ्लो होगा इसमें तो एनोड टू कैथोड होगा, एनोड टू कैथोड होगा, इसीलिए इसको यूनी डायरेक्शनल बोलते हैं। और चूंकि करंट का एक ही फिक्स डायरेक्शन है इसीलिए एरो हेड बनाया हुआ है, ठीक है। कैथोड टू एनोड करंट फ्लो नहीं होता है। क्लियर है? अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसके बारे में हमने क्या लिखा। इन द सिंबल एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये जो एरो है ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट सिंबल हो गया। आगे और भी जब भी कोई कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो उसका सर्किट सिंबल जरूर पढ़ेंगे। और मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर्किट सिंबल कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो सर्किट सिंबल हर एक कंपोनेंट्स का याद होना चाहिए, तभी आपको ना प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, या फिर जब सर्किट डील करोगे तो वहाँ पे सर्किट सिंबल पहचानोगे तभी बुक का चीज़ या खुद से जब सर्किट बनाओगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग को इसी में टॉपिक पढ़ना है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि बायसिंग क्या होता है, व्हाट इज बायसिंग। और आज ही की क्लास में खूब अच्छे से समझ लो, बार बार बायसिंग बायसिंग वर्ड मिलते रहेगा थ्रू आउट द सिलेबस, हमेशा बायसिंग वर्ड मिलते रहेगा। बायसिंग का मतलब क्या है? तो बायसिंग का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ डीसी सप्लाई विद द कंपोनेंट्स। जो भी कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग डायोड पढ़ रहे हैं, तो इसको जो डीसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करने का प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बायसिंग बोलते हैं, ठीक है। जब तक इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दोगे, ये जैसे कंपोनेंट्स है तो इसको वर्क करने के लिए इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगा, इसको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। मान लो इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ये वाला पार्ट बैटरी का सर्किट सिंबल है, तो ये बैटरी से जब कनेक्ट कर दिए तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये डायोड बायस कर दिया गया। जब तक ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है इसको बोलेंगे अनबायस है। अनबायस करने का मतलब क्या है? देखो, अनबायस्ड, अनबायस करने का मतलब क्या है? तो अनबायस का मतलब है कि ये किसी डीसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी डीसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिए, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए, या कि दूसरे किसी डीसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, डीसी वोल्टेज सोर्स ही मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बायसिंग में डीसी वोल्टेज सोर्स को यूज़ किया जाता है, एसी वोल्टेज सोर्स को यूज नहीं किया जाता। तो जैसे ही कनेक्शन कर दिए तो बोलेंगे कि ये बायस्ड है, मतलब बायसिंग हो गया इसका। तो चलिए पहला पॉइंट पढ़िए। बायसिंग इज ए प्रोसेस in which an external DC voltage source is connected with the terminal of diode।
टर्मिनल ऑफ डायोड, ये डीसी वोल्टेज सोर्स है और इसको टर्मिनल ऑफ डायोड से कनेक्ट कर दिए। तो यही प्रोसेस जो होता है कनेक्शन का, उस कनेक्शन को ही हम लोग या उस कनेक्शन प्रोसेस को ही हम लोग बायसिंग बोलते हैं। थ्रू द बायसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड टू द डायोड। अब ये बायसिंग करने का क्या ज़रूरत पड़ा, तो इस बायसिंग के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब तक इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक डायोड अपना काम नहीं करेगा। इसको वर्क करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज़रूरत होता है। और दुनिया का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, सिर्फ डायोड ही नहीं, कोई भी कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, सबको काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ता है। आपके घर में एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, टीवी होगा, टेलीविज़न होगा, तो टेलीविज़न को वर्क करने के लिए क्या इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। मोबाइल तो होगा, क्या मोबाइल को आप चार्ज करते हो, उसके बैटरी को चार्ज करते हो, क्यों चार्ज करते हो यार, सवाल है ना कि क्यों चार्ज करते हैं हम लोग, ताकि बैटरी उसका चार्ज हो जाए और उस बैटरी से इलेक्ट्रिकल सप्लाई जाता है कहाँ पे, तो उसके अंदर में, मोबाइल के अंदर में जो सर्किट लगा हुआ है उस सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, हर एक कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके बैटरी के द्वारा दिया जाता है। इसलिए बैटरी हम लोग चार्ज करते हैं और शाम तक या कुछ देर के बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो जितने भी कंपोनेंट्स उसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं वो कंज्यूम करते रहते हैं। आया बात समझ में। तो दुनिया का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं सबको बायसिंग के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। ये दो बात जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए लागू होगा, इसको याद रखिएगा। एक दो बार ही मैं इसको बताता हूँ, उसके बाद मैं बताना छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये सारा बात जो है एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, एज ए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ए पीएन जंक्शन डायोड कैन बी बायस्ड इन टू टाइप्स। एक पीएन जंक्शन डायोड को दो तरीके से बायस कर सकते हो। ठीक है, एक जंक्शन को, या कभी भी ऐसे याद रखो, कोई एक जंक्शन होगा, एक पीएन जंक्शन होगा तो उसको दो तरीके से बायस किया जाएगा। कौन कौन सा तरीका होगा, तो फॉरवर्ड बायस कर सकते हैं और रिवर्स बायस कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बायस को डिटेल्स में समझते हैं, फिर रिवर्स बायस को भी डिटेल्स में समझेंगे। देखो अभी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले कंस्ट्रक्शन पढ़े थे। कंस्ट्रक्शन को अभी हम लोग थोड़ा शॉर्ट में ऐसे भी बनाना जानते हैं, आप लोग जानिए। ठीक है, वो थोड़ा डिटेल्स में था। ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया। शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी बताते हैं, इसके अंदर का चार्ज कैरियर्स बनाने का ज़रूरत नहीं है। और ये आपका पी एन जंक्शन हो गया। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से जो टर्मिनल कनेक्टेड होता है इसको एनोड बोलते हैं, एन से जो टर्मिनल कनेक्टेड होता है इसको कैथोड बोलते हैं। शॉर्ट में ऐसे भी हम लोग पी एन जंक्शन डायोड को बना सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे फॉरवर्ड बायस करना है, तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या किया जाता है, थोड़ा सा सीखिएगा इसको, ये सब सीखने वाला चीज़ है। आज सीख लीजिए, पूरा ज़िंदगी भर काम आएगा। ठीक है, कैसे बायस किया जाता है, तो अभी हम लोग को फॉरवर्ड बायस करना है। तो इसमें देखोगे ये जो जंक्शन है ना, यही जंक्शन फॉरवर्ड या रिवर्स होता है। तो इसके दोनों साइड में, जंक्शन के दोनों साइड में, एक साइड में पी टाइप सेमीकंडक्टर है और दूसरे साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप से एनोड कनेक्टेड है और एन टाइप से कैथोड कनेक्ट, पी टाइप से एनोड और एन टाइप से कैथोड कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या होता है कि पी से जो टर्मिनल कनेक्टेड है उसको बैटरी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होता है। जैसे कोई भी बैटरी होता है, आप लोग देखे होंगे 5 वोल्ट का बैटरी या 10 वोल्ट का बैटरी जो टॉर्च में लगता है, रिमोट कंट्रोल में लगता है, ऐसा कुछ बैटरी देखे होंगे आप लोग। ठीक है, इसमें आप लोग जानते होंगे कि ये प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला। तो दुनिया का जितना भी बैटरी होता है ना उसमें 2 टर्मिनल होता है। अब बैटरी का ये सर्किट सिंबल है। ठीक है, बैटरी का ये सर्किट सिंबल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक निगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको बना लिया हम। तो पॉजिटिव जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर है इसको निगेटिव टर्मिनल से ऐसे किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर ऐसा कनेक्शन करोगे, P को पॉजिटिव से, N को निगेटिव से। अब P को पॉजिटिव से करने का मतलब है एनोड को पॉजिटिव से, और N को निगेटिव से बोलने का मतलब है कैथोड को निगेटिव से। अगर इस तरीके से बायस कर दिए तो ये जो पीएन जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस होगा। दैट पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, इसको हम VDC लिख देते हैं। अब ये कितना वोल्ट का होगा, एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग अप्लाई करते हैं। जनरली 5 वोल्ट 10 वोल्ट ये सब हम लोग अप्लाई करते हैं। वो सर्किट जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखा जाता है।
ठीक है। यहाँ पे ये जो डीसी वोल्टेज सोर्स यूज हुआ है इसका वोल्टेज वैल्यू कितना होगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसा सर्किट में ज़रूरत होता है उसके अनुसार, या ये जो डायोड होता है इसका जो वोल्टेज रेटिंग होता है उसके अनुसार इसका वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। अभी वोल्टेज से मतलब मत रखो, बस कनेक्शन से मतलब रखो कि कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो फॉरवर्ड का ये कनेक्शन होता है, ठीक है। अगर मान लो इसका सर्किट सिंबल देखो, डायोड का ये सर्किट सिंबल है, अभी जस्ट पढ़े हैं, ये डायोड का सर्किट सिंबल है, ये वाला टर्मिनल एनोड होता है, ये टर्मिनल कैथोड होता है। अच्छा, यहाँ पे प्लस भी लिख सकते थे और माइनस भी लिख सकते थे। अब इसको फॉरवर्ड करना है सर्किट सिंबल से, तो बड़ा आसान है, एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को निगेटिव से। वही वाला चीज़ हो गया। यहाँ पे जो बना है इसको VDC लिख देते हैं। VDC का मतलब होता है वोल्टेज और DC का मतलब होता है DC, यानी कि DC वोल्टेज से कनेक्ट कर दिए, DC वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिए। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? आ रहा होगा यार, बड़ा बच्चा वाला चीज़ है ये सब। अच्छा, डायोड को ऊपर में कैपिटल D भी लिखा जाता है, मतलब ये बता रहा है कि ये जो सर्किट सिंबल है D लिख के बता रहा है कि ये डायोड है, ठीक है। आ गया बात समझ में? चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन फॉरवर्ड बायस एनोड इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ DC वोल्टेज सोर्स। फॉरवर्ड बायस में एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ DC वोल्ट से कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग फॉरवर्ड बोलेंगे। आप ना एनोड और कैथोड नहीं भी याद रखोगे तो काम चलेगा, कहीं पे भी बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट्स मिलेगा आगे चल के जहाँ पे एनोड और कैथोड नहीं होगा। सिर्फ सेमीकंडक्टर अगर लेयर दिखाई दे दिया ना, P टाइप और N टाइप, और आपको बोला जाए कि यहाँ पे जो बीच में जंक्शन बना हुआ है इसको आप फॉरवर्ड बायस कर दीजिए, ठीक है। आप टर्मिनल का नाम छोड़िए, हटाइए, नहीं याद है हटाइए, ठीक है, तो आराम से कर सकते हो। हमेशा याद रखो कि P टाइप वाले को पॉजिटिव से, N टाइप को निगेटिव से। बहुत बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर निगेटिव, तो ऐसे कनेक्शन कर दो, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। इन फॉरवर्ड बायस डायोड वर्क एज ऑन स्विच। इन फॉरवर्ड बायस डायोड वर्क एज एन ऑन स्विच। कह रहा है कि फॉरवर्ड बायस में ये जो डायोड है ऑन स्विच का काम करता है। ये वर्किंग में मैं अच्छे से बताऊँगा, फिलहाल अभी इतना ही काम याद रखो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉरवर्ड बायस में ये जो डायोड है ऑन स्विच होता है। जैसे कोई स्विच होता है तो ऑन होने का मतलब क्या है कि वो करंट को आगे पास करेगा, लेकिन जब किसी स्विच को ऑफ कर देते हो तो करंट को क्या करता है, रोकता है। जैसे पंखा है तो इसका स्विच ऑन है, तो स्विच ऑन रहेगा तो करंट जो है पंखा तक पहुंचेगा, लेकिन जब ऑफ़ कर दोगे स्विच को, पंखा का जो स्विच है जिस स्विच से कनेक्टेड है उसको ऑफ़ कर दोगे तो करंट नहीं जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा। आया बात समझे? एंड ए कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। फॉरवर्ड बायस में एक कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा जिसका डायरेक्शन होगा एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। आ गया समझ में? चलिए, तो ये फॉरवर्ड का कहानी हो गया। यहाँ तक फटाफट आप लिख लीजिए, इसके बाद रिवर्स का भी बायसिंग मैं अभी बता देता हूँ। तो आइए अब समझिए रिवर्स बायस क्या होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग फॉरवर्ड बायस समझ गए, लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखिए बी में हमने हेडिंग दिया है रिवर्स बायस, ठीक है। तो रिवर्स बायस कैसे होगा, सबसे पहले समझिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब लिखना पढ़ लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक बार कोई चीज़ समझ लेते हो ना, ज़िंदगी भर याद रहता है, ठीक है। और ये सब चीज़ समझने वाला है, सीखने वाला है, ठीक है। देखो कैसे होगा। शॉर्ट में मान लो ऐसे हम लोग PN जंक्शन डायोड के बारे में बना लिए। ये P टाइप हो गया और ये N टाइप हो गया, क्लियर है। यहाँ पे ये PN जंक्शन हो गया, ये एनोड हो गया और ये टर्मिनल कैथोड है। अब रिवर्स बायस करना है तो बैटरी से कनेक्ट करोगे, DC वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करोगे, तब तो इसको बायस बोलेंगे। तो अब सवाल है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किस टर्मिनल को कनेक्ट करोगे। डायोड का कौन सा टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और कौन सा टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो बड़ा आसान है यार, जैसे फॉरवर्ड में किए उसका जस्ट उल्टा। उल्टा करने का मतलब क्या है कि ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया किसी बैटरी का, ठीक है। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। एनोड को क्या करना है, या ऐसे याद रखो, P टाइप को निगेटिव से और N टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो। तो ये जो बायसिंग है ना, इसको रिवर्स बायसिंग, इसको VR बोल दिए। ये DC या छोड़ो, रिवर्स मत बोलो, VDC बोलो। यानी कि कोई वोल्टेज सोर्स है, DC वोल्टेज सोर्स, इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो ये जो डायोड है इसको रिवर्स कहा जाएगा। वर्किंग जब पढ़ेंगे ना तो वर्किंग वापस से मैं आप लोग को दो टाइप्स का वर्किंग, इसका वर्किंग जो है दो वर्किंग मोड में पढ़ाने वाला हूँ। फॉरवर्ड बायस में ये अलग वर्क करता है, रिवर्स बायस में ये अलग वर्क करता है। कैसे करता है वर्किंग में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी बायसिंग सीखो।
बायसिंग आई होप कि सीख गए होंगे। पी टाइप को निगेटिव से, एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट हो गए, तो इसको हम लोग रिवर्स बायस बोलेंगे। अगर सर्किट सिंबल से जाओ तो ये सर्किट सिंबल है, ये एनोड टर्मिनल, ये कैथोड टर्मिनल, एनोड को निगेटिव से, कैथोड को पॉजिटिव से। आया बात समझ में? तो ये हो गया आपको रिवर्स बायस। चलिए कुछ स्टेटमेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। इन रिवर्स बायस एनोड इज कनेक्टेड विथ निगेटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, पॉजिटिव से एनोड को और कैथोड को, सॉरी एनोड को निगेटिव से और कैथोड को पॉजिटिव से, तो इसको रिवर्स बायस बोलेंगे। अगला पॉइंट पढ़ लो। इन फॉरवर्ड बायस डायोड वर्क एज ऑफ स्विच। कह रहा है कि इन फॉरवर्ड बायस, सॉरी रिवर्स बायस होगा ना, इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस डायोड वर्क एज ऑफ स्विच। रिवर्स बायस में ये ऑफ स्विच का काम करेगा। ऑफ स्विच जैसे ऑन स्विच करंट को पास करता है, ऑफ स्विच क्या करता है, करंट को रोकता है। तो ये करंट को रोकने का काम करता है, आगे की तरफ करंट को पास नहीं करता है। एंड ए लीकेज करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इस केस में एक लीकेज करंट फ्लो होता है आई नॉट, जिसको लीकेज करंट बोलते हैं, ये एक फ्लो करेगा कैथोड टू एनोड। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया आप लोगों के लिए, बट कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल है। करंट जो है हमेशा एनोड टू कैथोड फ्लो होता है। तो जो एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है और वही उसका मेन करंट होता है। ठीक है, ये जो करंट होता है ना, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू का होता है, इसको नेगलेक्ट भी कर दोगे चलेगा, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। बट जब हम लोग रिवर्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे लीकेज करंट जरूर पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। आप अभी फ़िलहाल इतना याद रखिए कि एनोड टू कैथोड जो करंट फ्लो होता है वो मेन करंट होता है, और रिवर्स बायस में एक करंट फ्लो होता है कैथोड टू एनोड, जिसको हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं। इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ाने वाले हैं, न्यूमेरिकल कराने वाले हैं लीकेज करंट का फार्मूला के साथ। ठीक है, इसलिए डरिए नहीं। क्लियर है? तो चलिए इतना बात है, इसको फटाफट लिख लीजिए। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग डायोड के वर्किंग के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे।